हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए एक राजा की हिंदी कहानी। दोस्तों, राजा ने अपनी रानी से बताया कि हमारी चिंता यह है कि हमारी पुत्री की शादी अभी नहीं होगी। रानी को भी बहुत अजीब लगा रहा था, जबकि रानी अपनी पुत्री के लिए एक राजा ढूंढ रही थी। रानी ने राजा से पूछा कि ऐसे क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तो राजा ने बताया कि अपने गुरु से मिलकर आ रहा हूँ। गुरु ने बताया हमारे राज्य पर भारी संकट नजर आ रहा है। हम अपने राज्य की सुरक्षा भी खतरे में दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे राज्य पर कभी भी आक्रमण हो सकता है। ऐसी बात की चिंता हमें हो रही है, इसलिए मैं बहुत ही परेशान हूँ। ऐसी समस्या में अपनी पुत्री का विवाह करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अगर हम अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं तो भी राज्य की परेशानी कम नहीं होगी। राजा को बहुत प्रिय सेनापति देव सिंह, राजा उस पर बहुत भरोसा करते हैं। वह हमारे राज्य के लिए बहुत कुछ कर सकता है। देव सिंह उनके साथ है तो चिंता कम नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर देव सिंह को कुछ हो जाता है तो हम बहुत परेशान होते हैं। देव सिंह को ही राजा अपनी पुत्री से विवाह के लिए तैयार होता है, मगर जब अपने राज्य विवश ठीक नहीं होता है, कुछ भी कहना संभव नहीं है था। रानी ने कहा कि यह भी हो सकता है कि गुरुजी कुछ गलती हो गई हो। तो राजा ने कहा दिया कि दिलासा देना तो ठीक है, मगर सच्चाई को कोई भी नहीं दूर कर सकता है। रानी और राजा इस तरह की बात करके बहुत परेशान थे। तभी गुरु आते हैं और गुरुजी राजगुरु आते हैं। तो रानी और राजा से पूछते हैं कि क्या बात है, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो। तो राजा का बात राजगुरु से कहते हैं। राजगुरु कुछ सोचने पर कहते हैं कि अगर ऐसे हुआ तो बहुत कुछ समाप्त हो जाएगा। तभी एक सैनिक राजा के पास आता है और कहता है कि हमारे गुप्तचर का एक खबर लेकर आए हैं। राजा ने गुप्तचर का अंदर आने को कहते हैं। तो गुप्तचर अंदर आता है और कहता है कि हमारे पड़ोसी राजा हम पर हमला कर सकते हैं। राजगुरु ने कहा कि अगर हम पर हमला करते हैं तो हमारे राज्य ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि हमारे पास 50,000 सैनिक हैं, बल्कि उनके पास हमसे बहुत अधिक सैनिक हैं और बहुत ही घोड़े हाथी हैं। सेना भी है जिसके मुकाबला हमारे साथ हाथ में नहीं है। हम यहाँ से निकलने में ही कुछ सोचना होगा, इससे पहले राजा हम पर आक्रमण न कर दे। यह सुनकर रानी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं और तभी देव सिंह वहाँ पर आता है और कहता है कि हम पर हमला हो सकता है। हमें खबर अभी मिली है। राजा ने कहा कि हमें याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जीत नहीं सकते हैं। देव सिंह ने कहा कि महाराजा, हम युद्ध कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से चले गए तो हमारी प्रजा का विश्वास हम पर नहीं रहेगा। राजा ने कहा कि हम खुद भी इस चिंता में परेशान हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो उनके पास बहुत अधिक सेना है और हमारी सेना मुकाबला नहीं कर सकती है। देव सिंह ने अगर हम यहाँ से जाते हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा, आप जानते हो। इसलिए देव सिंह ने कहा, आप यहाँ की दूरी कहीं पर छिप जाए, हम अपनी सेना पर उन्हें हमला कर देंगे और हो सकता है कि जीत हमारी होगी। और देव सिंह कमज़ोर नहीं था, राजा इस बात को जानता था। देव सिंह ने कहा कि हो सकता है कि हम उनसे सीधे नहीं जीत पाएँ, मगर अगर हम सही तरह से कुछ चीज़ों का प्रयोग करें तो यह हो सकता है कि राजा देव सिंह दिमाग की तारीफ करता है, क्योंकि वह कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। देव सिंह की बात सुनकर राजा अब पीछे नहीं हटना चाहते थे, क्योंकि अब देव सिंह के साथ में तो जीत हमारी हो सकती है। देव सिंह यह जानते थे कि वह राजा कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने सेना के अलग अलग भाग में बांटा था और उनके रास्ते में आने पर बहुत सी जगह पर उन पर हमला करने वाले साधन का प्रयोग किया था। यह काम उन्होंने रात में ही कर दिया था, क्योंकि हो सकता है कि कल हम पर हमला हो जाए। जब सुबह हुआ तो राजा की सेना उनके महल के सामने खड़ी थी। राजा ने कहा कि अगर तुम सभी हमसे बचना चाहते हो तो बिना
लड़े ही हार मान लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप सभी जानते हैं कि क्या हो सकता है। देव सिंह अपनी सेना के साथ में खड़ा था। राजा ने देव सिंह से कहा कि इन्हें बता दें कि ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। राजा ने जब बात सुनाई तो अपनी सेना की एक टुकड़ी आगे भेजी और सेना आगे बढ़ते हुए पूरी सेना पर हमला हो गया था। तकरीबन देव सिंह के साथ जिसकी कोई भी आगे नहीं आ पाया। राजा इस क्रिया को देखकर बहुत परेशान हो गए थे। वह जितने भी सैनिक भेज रहे थे तो कोई भी राजा के महल तक नहीं जा रहा था। एक छोटी सी तरकीब ने देव सिंह के ऐसा किया कि उनकी सेना वहीं पर थी और किसी को भी कुछ भी करने की ज़रूरी नहीं थी। राजा देव सिंह के बारे में जानती नहीं थी कि इसलिए राजा बहुत परेशान हो गए थे। राजा महल तक भी नहीं पहुंच रहे थे। देव सिंह ने कहा कि हम अपनी सेना भेजना चाहे। तभी सेना ने उनकी सेना को हरा दिया और देव सिंह तरकीब से सब कुछ हो गया। राजा हार कर वहाँ से चला गया था और देव सिंह की वजह से राजा अपने महल को बचा पाए थे। और उसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का विवाह देव सिंह के साथ कर दिया था और उसके बाद राजा भी बन गया था। अगर दोस्तों आपको अपने दिमाग का प्रयोग करें तो बड़े ही मुश्किल से बच सकते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो सही लगी हो तो दोस्तों इसी प्रकार वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।